नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। प्यारे साथियों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे एनटीपीसी में पूछे जाने वाले हैं आपके जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है और आपको बताना है कि आप आज के इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट या संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कौन से देश में ये प्रेरी घास के मैदान है मिलते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान। दो का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो बताओ कहाँ पर हुआ था विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन। तो ये उरुग्वे में हुआ था। तीन का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। तो बताओ किसने इस अनहैप्पी इंडिया पुस्तक को लिखा है। तो इस पुस्तक को लिखा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। चार का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि चिंतन का मुख्य केंद्र कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो चिंतन का जो मुख्य केंद्र है वो सेरिब्रम है। पांच का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने। कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है। तो कौन सी विधि से हम कच्चे पेट्रोलियम को शुद्ध कर लेते हैं। तो ये प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं। तो विश्व जल दिवस ये प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बताओ कहाँ पर है। 8 का आंसर आपको देना है कि 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से बताओ। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है ये नागपुर में स्थित है। 8 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ये आपको बताना है। फटाफट से बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला है ये पुणे महाराष्ट्र में है। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग होता है। तो कौन होता है ये आपको बताना है। फटाफट से बताओ। तो पुष्पी पौधों में जो नर प्रजनन अंग होता है वो पुंकेश्वर है। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न की धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है। तो बताओ कहाँ पर होता है। तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर ये सेल फोन कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर ये कार्य करता है। 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। तो बताओ ऐसा कौन सा तत्व है। तो वो तत्व है कार्बन, जो सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला 14वां प्रश्न है आपके सामने कि सहसंयोजक बंध मुख्यतः किस में पाया जाता है। तो ये किस में पाए जाते हैं। तो सहसंयोजक बंध जो मुख्यतः है ये कार्बनिक यौगिक में पाए जाते हैं। 14 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने एकदम सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो जरूर कर लीजिएगा,
यार लगातार आप लोगों की पर डे क्लास पे क्लास लेकर के आ रहा हूँ, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि रेशम की प्राप्ति किससे की जाती है? तो बताओ किससे प्राप्त करते हैं हम रेशम को? तो प्यूपा से रेशम की प्राप्ति की जाती है। 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? तो बताओ जो पानी का बुलबुला है वो किस वजह से चमकता है? 16 का आंसर आपको देना है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकता है। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो बताओ वो कौन सा देश है जिसने पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो देश है यूएसएसआर। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है? तो बताओ कौन है? तो एप्पल कंपनी है, इसकी जो संस्थापक है वो स्टीव जॉब्स है। और 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 में प्रश्न आ जाते हैं कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है? तो कौन निश्चित, किसके द्वारा निश्चित की जाती है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो संसद के द्वारा निश्चित की जाती है। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो बताओ ये कब की गई थी? 20 का आंसर आपको देना है। तो मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 1989 में की गई है। 20 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 में प्रश्न आ जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष की गई? तो ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 21 का आंसर आपको देना है। तो ये 21वां संविधान संशोधन द्वारा हुई थी, और 21 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि पंजाब की 5 नदियां सिंध नदी से किस स्थान पर मिलती हैं? तो ये कौन से स्थान पर मिलती हैं? तो पंजाब की जो 5 नदियां हैं और ये मिठानकोट में पंजाब में मिल जाती हैं, फिर सिंधु से मिल जाती है। मिठानकोट पंजाब की जगह है। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? तो निम्न ब्याज दर वाला जो ऋण है ये सुलभ ऋण कहलाता है। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो मनुष्य में जो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या है ये 10 जोड़ा होती है। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 में प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत किस सरकार ने दिया था? तो कौन सी सरकार के द्वारा ये रोलिंग प्लान सिद्धांत दिया गया था? 25 का आंसर देना। तो ये जनता सरकार ने दिया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई? कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना आपको बताओ फटाफट से। तो ये जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1955 में। यानी 26 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने पृष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो बताओ किसने ये पृष्टि मार्ग की स्थापना की है? ये आपको बताना है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलेगा। तो पृष्टि मार्ग की जो स्थापना की है वो की है वल्लभाचार्य ने। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो बताओ कहां पर स्थापित की थी पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने? तो अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो सूरत में की थी। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि जिस समय इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताओ कौन था? तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यानी 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि लार ग्रंथियां किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आती हैं लार ग्रंथियां? 30 का आंसर आपको देना है। तो ये आती हैं वैश्रावी ग्रंथि के अंतर्गत। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
31वां प्रश्न है आपके सामने कि संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को रियल एस्टेट कहते हैं। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? तो बताओ किसके द्वारा भारत में मुद्रा नोटों को जारी किया जाता है? तो ये जारी करते हैं आरबीआई। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 33वां प्रश्न है कि विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की ये कहा जाता है आईएमएफ को, यानी 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बताओ कब हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण? तो ये राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो बताओ कितनी है उपनिषद? 35 का आंसर आपको देना है कि 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो है 108, यानी 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। 36वां प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो कब आया था? तो जो क्रिप्स मिशन है ये भारत आया था सन 1942 में, यानी 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बताओ किसे कहते हैं? तो बैंकों का बैंक ये कहा जाता है आरबीआई को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न, गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर पड़ती है ये गांधी सागर बांध परियोजना? तो ये है चंबल नदी पर। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? तो उच्च तापमान ये मापा जाता है पाइरोमीटर से। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां और अंतिम प्रश्न आज के इस सेट का, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो आपको बताना है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आप बताइएगा फटाफट से। चलिएगा, तो जितने भी लोग बता रहे हैं कि 10 होते हैं, कितने होते हैं? 10 होते हैं। 41 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।